जो बाज़ार में नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, उन चीज़ों का ग्रोथ करते हैं, उत्पादन करते हैं। लाल मूली आपको कहीं नहीं मिलेगी, पीली गाजर आपको कहीं नहीं मिलेगी, और लाल कटहल भी हमने लगा रखा है। 1.5 दर्जन के करीब पौधे लगे हुए हैं और इस 2 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन में हम परंपरागत खेती से हट करके सब्जी की खेती और वगैरह सब उगा रहे हैं। योग सफल होने के बाद हम इसको बड़े ब्रॉड स्तर पर लेकर करके मार्केट में ले जाते हैं। अब कौन सी नई फसल और लाने वाले हैं? अब इससे नई फसल हम ताइवान पिंक अमरूद लगाने वाले हैं। फसल दो मुनाफा दे पाएगी, या तो सीजन से पहले वो तैयार हो जाए या सीजन ऑफ होने के बाद तैयार हो जाए, तो उससे अधिक मुनाफा मिलेगा। आज हम आपको श्रावस्ती ज़िले में खेती का एक अलग ही मॉडल दिखाने जा रहे हैं। हमारे हाथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल रंग की जो है ये मूली है, गाजर जैसी दिखने वाली ये मूली है। और इसके बगल में जो ये आप पीले रंग में देख रहे हैं, ये पीले रंग की गाजर है। जी हाँ, आपने लाल गाजर खाई होगी, नारंगी रंग की गाजर खाई है, लेकिन ये पीली गाजर है, अलग तरीके की। और ये जिस फार्म की फसलें हैं, वहाँ पर आपको ऐसी ही तमाम अनोखी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज हम पहुँचे हैं श्रावस्ती ज़िले के गांव में, जहाँ पर दो भाई राजेंद्र प्रसाद पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे जो हैं वो इस खेती को कर रहे हैं। सिर्फ 1.5 एकड़ का जो उनका ये फार्म है, ये अपने आप में अनोखा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और उन्होंने अपने इस फार्म का जो नाम रखा है वो प्रेरणा से जोड़ के रखा है, ताकि बाकी लोग इस मॉडल से प्रेरणा लें और खेती को एक नए रूप में लाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला इन्हीं लोगों से आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में इस समय राजेंद्र पांडे जी और चंद्र प्रकाश पांडे जी हैं। पहले तो ये आपकी अमानत, बड़ी बढ़िया फसल आई है। धन्यवाद जी। तो राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। ये बताइए राजेंद्र जी कि ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, कोई चीज़ छोड़ी है आपने? क्योंकि ये श्रावस्ती में पहली बात तो हम देखते हैं सब्जियों की खेती बड़ी कम दिखती है, और आपका फार्म इसी श्रावस्ती में, जहाँ पर हमें तमाम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स तक दिख रही हैं। जी, हम यहाँ जो अनुपलब्ध मार्केट में चीज़ें हैं, जो बाज़ार में नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, उन चीज़ों का ग्रोथ करते हैं, उत्पादन करते हैं। बाहर से जो नई चीज़ें होती हैं उसको हम ला करके इस अपने प्रेरणा फार्म पर उगाते हैं, और वो चीज़ें लगाते हैं जो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हों, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। जो उपलब्ध सीड नहीं उपलब्ध होता है, उसको हम बाहर दिल्ली से पूसा अनुसंधान केंद्र से भी लाते हैं। और जैसे लाल मूली आपको कहीं नहीं मिलेगी, पीली गाजर आपको कहीं नहीं मिलेगी, और लाल कटहल भी हमने लगा रखा है। जो मार्केट में इस समय रंगीन आम हैं जो आते हैं, वो रंगीन आम के पौध भी हमने लगा रखे हैं। 1 दर्जन रंगीन आम के, जैसे बनाना मैंगो हुआ, और जो एक शुगर फ्री आम आता है वो हम लगाते हैं। प्रेरणा, जो ये हमको प्रेरणा मिली है, वो हमारे एक मित्र हैं, उनकी प्रेरणा से हम इस फार्म को डेवलप किए हैं, जिससे प्रेरणा नाम हमने रखा है। कि और लोग इसको देख करके और अपना स्वस्थ हों, और मार्केट में इस उपलब्धता को दिखाएं, और लोग स्वस्थ रहें और अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। एक बार अब चलते हैं चंद्र प्रकाश पांडे जी के पास। चंद्र प्रकाश जी, ये बताइए आप कि ये जितनी चीज़ें यहाँ पर लगी हैं, एक बार उनके नाम गिना दीजिए, क्योंकि कुछ तो हम गिनाएंगे, कुछ आप पहले बताएं। हमारे यहाँ लाल मूली मिलेगी, आपको सफ़ेद मूली मिलेगी, येलो गाजर जो आपको बहुत ही बिरध जगह मिलेगी वो आपको हमारे यहाँ मिलेगी, ब्रोकली मिलेगी आपको श्रावस्ती जनपद में किसान के यहाँ, भले ही किसी किसान के यहाँ हो। पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, बैगन है। हमारे यहाँ आपको लीची का पौधा मिलेगा, टामी एक्टिक आम के पेड़ मिलेगा, पूसा अरुणिमा अंबिका का पौधा मिलेगा जो शुगर फ्री है, और लाल कटहल का पौधा मिलेगा आपको हमारे यहाँ, मौसमी का पौधा मिलेगा, नींबू का पौधा मिलेगा, कटहल का पौधा मिलेगा। आज हमारे यहाँ केला भी लगा हुआ है। इस प्रकार के हमारे यहाँ तमाम 1.5 दर्जन के करीब पौधे तैयार हैं, लगे हुए हैं। और इस 2 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन में हम अपना जो है परंपरागत खेती से हट करके और सब्जी की खेती और वगैरह सब उगा रहे हैं, और अपने लोगों को चखा भी रहे हैं, अपने शुभेच्छु लोगों को चखा भी रहे हैं कि वो इसका स्वाद लें, और हमसे इस बात की प्रेरणा है कि वो भी उसका उत्पादन अपने यहाँ भूमि में जाकर करें।
लेकिन अब वो इनकी इच्छा है कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो लोग बात की है। चंद्रप्रकाश जी, हम आपको बीच में रोक रहे हैं क्योंकि कई चीज़ें जो हम अभी देख पा रहे हैं, आप तो गिनते गिनते अपनी चीज़ें थक गए हमें लग रहा है, लेकिन हम आपको एक बार और बता दें जो चीज़ें हम देख रहे हैं। यहाँ पर ग्रीन लेट्यूस यहाँ पर लगी हुई है, एक्जॉटिक में है। कैल सैलेड जो है वो हमने यहाँ पर देखी, जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल्स में आते हैं वहाँ उसका इस्तेमाल होता है, वो भी यहाँ पर लगी हुई देख पा रहे हैं। इसके अलावा जुकनी जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर देखिए लहसुन है, प्याज है, मटर है, कई चीज़ें और कई नाम मैं भी अभी भूल रहा हूँ। 1.5 एकड़ में 1.5 दर्जन से ज़्यादा फसलें हैं। चंद्रप्रकाश जी बताइए, कुल खेती आपकी यहाँ कितनी है? हमारी लगभग 5 एकड़ ज़मीन है। इसमें पहले क्या करते थे पूरे 5 एकड़? 5 एकड़ में हम लोग धान और गेहूँ की या सरसों की ज़्यादा से ज़्यादा बुआई करते थे। तो अब उसमें से 1.5 एकड़ आपने इसमें दे दिया। हाँ, 1.5 एकड़ हमने जो है केवल बागवानी में यूज कर रखा है। एक चीज़ ये बताइएगा कि यहाँ पर ये जो फसलें हैं इनको आप अपने इस्तेमाल के क्या कॉमर्शली भी कर रहे हैं बाज़ार में बेचने के लिए? जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कॉमर्शियली कर रहे हैं, जैसे ग्रीन सैलेड जो है इसको हम ले जा रहे हैं, ब्रोकली है इसको भी हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं, पत्ता गोभी हमारी है वो भी मार्केट में जा रही है। ये कुछ चीज़ें, टमाटर हमारे पास लगा है, टमाटर भी हम मार्केट में दे रहे हैं। श्रावस्ती में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जहाँ भी जाते हैं धान, गेहूँ और सरसों, मसूर, इन चीज़ों की खेती तो दिखती है, लेकिन सब्जियों की खेती हमें कम देखने को मिलती है। जी, लोग इस बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं कि हमको क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। हमारे पूर्वजों द्वारा जो परंपरागत खेती चली आ रही थी, अभी उसी पर वो धान गेहूं पर निर्भर हैं और उससे अगर हट के काम करेंगे तब तो उनको फ़ायदा। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी जनपद में कमजोरी है। ये जैसे आपने मान लिया यहाँ पे पीली गाजर लगाई या लाल मूली लगाई या और ऐसी कई फसलें हैं जो अलग हटके हैं, तो क्या करते हैं? इनको आप सिर्फ अपने लिए करते हैं या जब प्रयोग सफल हो जाता है तो बाजार के लिए भी करते हैं? प्रयोग सफल होने के बाद हम इसको बड़े ब्रॉड स्तर पर लेकर करके मार्केट में ले जाते हैं। क्या कोई बदलाव देखा आसपास के किसानों में जो यहाँ आए हों, अभी आपसे देख गए हों? नहीं, किसानों ने देखा लेकिन उनमें बदलाव अभी नहीं आ पाया है। ऐसा क्यों नहीं हिम्मत कर पा रहे? वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये पहली चीज़ तो वो पैसे नहीं अफोर्ड कर रहे हैं। सीड इतनी महंगी आ रही है कि सीड का भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उनके पास कुछ संसाधनों की कमी भी है जिसका भी उनके पास इंतजाम नहीं, इसलिए वो उस बौने हाथ पर वापस आ रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान आपको क्या लगता है? कैसे अगर बढ़ावा देना है, क्या करना पड़ेगा? सरकार को उसके लिए इनके लिए सिंचित व्यवस्था की पहली व्यवस्था सिंचित की करनी चाहिए, जिससे किसानों के लिए बिजली की व्यवस्था पूरी तौर से मुफ्त होनी चाहिए। आप कौन सी नई फसल और लाने वाले हैं? अब इस समय नई फसल हम ताइवान पिंक अमरूद लगाने वाले हैं, उसी के साथ हम सब फसली लेने वाले हैं। आप देखिए हमारे यहाँ वो हमने नर्सरी डाल रखी है गेंदे की, गेंदा लगाएंगे उसके बीज में और उड़द लगाएंगे। जी, एक बार फिर से राजेंद्र जी का रुख करते हैं। राजेंद्र जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि यहाँ पर हम देख रहे थे जो ब्रोकली लगी हुई थी, वहाँ पे एक में 2-2, 3-3 फूल जो आ रहे थे। उस ब्रोकली को हमने देखा, इस बार प्रयोग किया है स्वयं करके कि फसल फ्रूटिंग के तौर पर जब आई तो हार्वेस्टिंग किया हमने। हार्वेस्टिंग में के बाद हमने उसमें कुछ जैविक खाद डाली। हार्वेस्टिंग करने के बाद जैविक खाद डाली, जैसे हमने खल डाली, एक सरसों होती है, सरसों की खल डाली और कुछ और नेचुरल जो खाद है वो वर्मी कंपोस्ट, उसको पौधे पे हमने डाला। तो उससे देखा 1 हफ्ते के बाद कि उसमें बगल साइड से जो है वो और कल्ले निकल करके और फ्लावरिंग शुरू हो गई। उस फ्लावरिंग के बाद हमने फिर उसको प्रयोग किया खल का, तो उसमें देखा कि एक ही पौधे में 3-3, 4-4 ब्रोकली तैयार हो गई हैं और उस पौधे को एक ही पौधे से हमने उस डबल फसल लिया है, एक ही पौधे से डबल फसल, और वो 15 दिन के अंदर। तो इसलिए हमारा मुनाफा उसमें डबल हो गया है। ये एक हमारा अचूक सफल प्रयोग रहा है जो शायद किसी ने किया हो। चंद्रप्रकाश जी, ये बताइए, यदि कोई किसान पारंपरिक खेती से हटके इन फसलों की खेती करता है, इस तरह के मॉडल को अपनाता है जो आपने अपनाया, क्या फ़ायदा होगा उसे? नए तरीके से नए मॉडल में जो हम स्वयं कर रहे हैं उस मॉडल में आएगा तो वो नई तकनीक का प्रयोग करके नई सीड मार्केट से ला करके अच्छे संस्थान से, जैसे सैलेड हुआ, गाजर हुई, ब्रोकली हुई और एडवांस फसल 2 मुनाफा दे पाएगी। या तो सीजन से पहले वो तैयार हो जाए या सीजन ऑफ होने के बाद तैयार हो जाए, तो उससे अधिक मुनाफा मिलेगा। मार्केट में ले जाएंगे तो उसका अच्छा मूल्य मिलेगा और उससे हम लाभान्वित होंगे और हमारी आमदनी बढ़ेगी। ये जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स कही जाती है, इनके भी दाम यहाँ पे ठीक मिलते होंगे, अच्छे मिलते होंगे? हाँ, जो वेजिटेबल्स हैं उनके दाम यहाँ अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसका चलन यहाँ थोड़ा कम है, इसलिए हमको अच्छी मार्केट देखना पड़ता है।
एक चीज़ ये बताइए कि यदि कोई किसान इन चीज़ों को अपना करना चाहे तो क्या आप लोग उसके लिए बीज पौधे ये भी उपलब्ध कराते हैं? जी जी, हम बराबर जो नई नई जगह हैं, पोषण अनुसंधान केंद्र है या फैजाबाद में है, कुमारगंज है, वहाँ से, और जहाँ ये हमको एहसास हो मालूम पड़ता है साल में 1-2 बार, वहाँ से हम नई बीजें लाते रहते हैं। जैसे पीली गाजर का बीज आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, वो हम लेके आए। ब्रोकली की अच्छी बीज हम लेके आए, शिमला की अच्छी बीज लेके आए, इस तरीके से सिलेट की अच्छी बीज लेके आए। सिलेट आपको इस पूरे जनपद में नहीं मिलेगा। चुकंदर की बीज है वो हम बाहर से ही मंगा के लाते हैं, और हमने संपर्क कर रखा है दिल्ली अनुसंधान केंद्र से, वहाँ से जरिए डाक कोरियर के माध्यम से हमको बीज उपलब्ध होती है। हम पैसा यहाँ लगा देते हैं, वो हमको ऑर्डर कर देते हैं, बीज भेज देते हैं। ये हमको सुविधा हुई है। अगर कोई किसान इस तरीके का करना चाहता है इस प्रेरणा से, तो उसको हम पौधे भी उपलब्ध करा देंगे, बीज भी उपलब्ध करा देंगे। तो आज आपने इन दो भाइयों के इस फार्म को देखा जहां पर 1.5 एकड़ में ये पूरी एक प्रयोगशाला आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले किसी भी नई फसल पर यहाँ प्रयोग किया जाता है थोड़े से हिस्से में, और उसके बाद जब वो सफल हो जाती है तब उसे व्यावसायिक खेती की तरफ ले जाया जाता है। तो एक बार ये फार्म देखने आप ज़रूर आएँ। यहाँ पर काफ़ी कुछ नया आपको देखने के लिए मिलेगा, ख़ास तौर से श्रावस्ती जैसे ज़िले के लिए कई ऐसी फसलें जो आपको बाज़ार में या खेतों में अमूमन देखने को नहीं मिलती हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।